हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर और हम लोग आज पेपर देखेंगे, सॉल्व करेंगे शरण का, है ना। उसमें देखेंगे क्या है क्या नहीं, और आपको मैं पेपर आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको आप लोग जो है हल करिए, है ना। लगभग सब कुछ पढ़ाई दिया गया है, आप देखेंगे, आप पेपर सॉल्व करेंगे। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नया है। तो आपको जो है बहुत बहुत स्वागत है केएल पॉलिटेक्निक के ग्रुप के चैनल पे। और आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, पेपर सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम 2017 का पेपर उठाए हैं, है ना, शरण का। तो 2017 में किस प्रकार से क्वेश्चंस आए थे आप देख लीजिए। आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप लोग जो है सबसे पहले तो क्विक रिवीजन कर लीजिए जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। इसके बाद अगर आप लोग ये सॉल्व करेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नया है। और हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन का देखिए हिंट आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यह लेक्चर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, किन्हीं दो भागों के उत्तर देना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ऐसे ही आपके एग्जाम्स में रहेंगे, है ना। और ये देखिए, ये सेमेस्टर एग्जाम का ही पेपर है 2017 का, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछेगा, इसमें किन्हीं दो पार्टों को आपको करना रहेगा, है ना। जिसमें ये तीन दिया रहेगा, तीन क्वेश्चन दिया रहेगा अब स करके, आपको जिसमें से दो करना रहेगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रदीपन से संबंधित निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। प्रदीपन से संबंधित निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, जिसको हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया है। और ये हमने आपसे पूछा भी था, है ना, जब हमने आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर याद करके आने को बोला था। तो आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं, ह्रास गुणांक, लैम्बर्ट कोसाइन नियम, है ना। लैम्बर्ट कोसाइन नियम, आई कॉस आई स्क्वायर अपान डी स्क्वायर था, घन कोण, है ना, अंतराल, ऊंचाई, अनुपात, उपयोगिता गुणांक, सारी चीज़ें आपको कराई गई हैं। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। अभी हम इसका हल नहीं दिखा रहे हैं आपको, ये पेपर दिया जा रहा है। आप लोग इसको जो है रिवीजन करके, क्विक रिवीजन करके इसको हल करिए। स्वतः हल करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके नोट्स में तो सब कुछ होगा ही, है ना। तो नोट डाउन किए ही हैं, तो इसको आराम से कर सकते हैं। और ये कराया गया है कि नहीं। इसी में जो ब वाला क्वेश्चन है वो क्या है, परावैद्युत तापन का कार्य सिद्धांत व क्षेत्रीय अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए तथा इनका लाभ। मतलब डाइलेक्ट्रिक जो हीटिंग हमने आपको बताया था, जिसमें पेपर, प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक आदि को जो इंसुलेटिंग मटेरियल हार्ड होते हैं उनको गर्म करने की विधि हमने आपको तापन इलेक्ट्रिक द्वारा बताया था ना। और ये भी बताया था कि इसमें जो है जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी से भी लीड करता है, लीडिंग पावर फैक्टर रहता है, एज ए कैपेसिटर की तरह व्यवहार करता है ना। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है, आप लोग अपने नोट्स में देखेंगे तो उसमें हीटिंग एलिमेंट में जो चैप्टर था हमारा उसमें है ना। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार अभी जो हमारा लास्ट का चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, उसका देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन। विद्युत संकर्षण के विभिन्न प्रणालियों के नाम लिखिए। मतलब क्लासिफिकेशन करना है, जो विद्युत प्रणाली है ना, ट्रैक्शन सिस्टम है, उसका क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। विद्युत चालन की संकर्षण प्रणाली के गुण दोष लिखिए। मतलब क्या अच्छाई है, क्या खराबी है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की, सारी चीज़ें आपको कराई गई हैं, है कि नहीं। हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज इलेक्ट्रिक सिस्टम के परिवहन का आपको बताया था, है ना। तो उसको आप लोग देख लीजिए और इसको कर लीजिए, याद कर लीजिए। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे सेम टू सेम, ठीक है। और अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, किन्हीं दो भागों का उत्तर दीजिए, है ना। यदि आप लोग मैक्सिमम 5 पेपर्स शरण का इसी प्रकार हल कर लेते हैं तो मैं पूरी तरह से गारंटी के साथ आपसे 100% कहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जा सकता। ऐसा नहीं होगा कि आपको न आए, है ना। तो आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दिया गया है, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। तो आप लोग इस प्रकार से जो है कि 5 शरण का पेपर जरूर हल कर ले लीजिए। मिनिमम से मिनिमम 3 तो आपको आना ही चाहिए। 3 शरण के पेपर्स के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए। तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, है कि नहीं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में भी 3 दिया हुआ है अब स करके, और जिसमें हमको दो पार्ट को करना है ना।
हम तीनों पार्ट आपको कराए हैं, तीनों पार्ट आपको बता रहे हैं। आपको एग्जाम में 2 ही करना है कि नहीं। आपको जो थोड़ा बहुत कम आएगा उसको छोड़ देना, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक औद्योगिक इकाई है ना, एक इंडस्ट्रियल है यूनिट, जिसमें प्रतिदिन 16 घंटा कार्य रहता है, 16 घंटा कार्य चलता है। उसकी वार्षिक मांग है ना, वार्षिक मांग 10 मेगावाट है। मेगा मतलब 10 का 6, 10 मेगावाट है। वार्षिक भार गुणांक जो लोड फैक्टर वो कितना है, 50% है। तो इसके वार्षिक ऊर्जा बिल की गणना करना है आपको। अगर जो उपयुक्त यूनिट है, जो दाम लगता है वो 120 रुपया प्रति किलोवाट के हिसाब से लगता है, और जो अधिकतम मांग होती है उसमें 15 पैसा प्रति यूनिट अधिक लिया जाता है, ठीक है। ये 2 पार्ट टैरिफ वाली बात हो गई, तो वही टैरिफ इस पे लगा हुआ है। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं, जो लोड फैक्टर होता है, ये दिया हुआ है ना, भार गुणांक। लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड है ना, अपान कनेक्टेड लोड। तो यहाँ से एवरेज लोड हम लोग निकाल लेंगे। लोड फैक्टर दिया हुआ 50%, तो 50/100 कर देंगे, है ना। अब कनेक्टेड लोड 10 मेगावाट है ही, तो यहाँ से एवरेज लोड निकाल लेंगे। एवरेज लोड आने के बाद तो हमने आपको बताया था किस प्रकार से यूनिट या फिर इसकी किलोवाट एनर्जी निकाली जाती है। तो यूनिट निकालने का मतलब है 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है, या फिर आपको 1 यूनिट बराबर, हमने आपको फार्मूला बताया था, है ना। एक बार क्लास में डिस्कस ये हुआ था कि घर की बिजली का बिल कैसे निकालेंगे, तो वही क्वेश्चन है। तो किलोवाट मतलब 1 यूनिट बराबर आप बराबर फार्मूला जानते होंगे। 1 यूनिट बराबर है ना, क्या होता था कि वाट आवर बटे 1000, इससे भी आप निकाल सकते हैं, या फिर इसी को आप कह सकते हैं किलोवाट आवर। यही चीज़ है, यही बात है, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है, तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। तो आप लोग आराम से लगा सकते हैं। ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो आराम से आप लोग मैथमेटिकल जो क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग जानते हैं कि नंबर नहीं कटता है यदि आप लोग अच्छे से कर देंगे। तो ये बिल्कुल ईजी है, आराम से आप कर सकते हैं। ब इसमें देख लीजिए, ब है ना, रेफ्रिजरेटर के बारे में आपको बताना है, जिसका विद्युत परिपथ बनाना है, उसकी कार्यविधि समझाना है संक्षिप्त में। तो बिल्कुल हमने आपको रेफ्रिजरेटर, कूलर सब बताया है ना। तो आप लोग उसमें से, उस चैप्टर में से इसको रेफ्रिजरेटर को आराम से देख के कर सकते हैं, है ना। तो याद कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं स की। विद्युत विक्षेपण के मूल सिद्धांत, है ना। विद्युत विक्षेपण के मूल सिद्धांत, विक्षेपण की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको बताना है। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने बताया था, है ना, उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक क्या करना है, समझाना है। तो बिल्कुल कराया गया है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, इसमें भी 2 भागों को करना है, जबकि दिया इसमें 3 है। विद्युत आर्क वेल्डिंग के सिद्धांत का वर्णन करना है। विद्युत आर्क द्वारा जो वेल्डिंग किया जाता है, हमने आपको बताया है डायरेक्ट आर्क वेल्डिंग, इनडायरेक्ट आर्क वेल्डिंग, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो आराम से आप कर सकते हैं। ये तो तीसरे चौथे ही चैप्टर में है ना। बिल्कुल हमने आपको बताया है। इसमें प्रयुक्त फ्लक्स लेपित उदग्र के लाभों का वर्णन कीजिए। जो हम लोग फ्लक्स कोटेड रॉड लिए रहते हैं,